हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 14 के लिए वीडियो नंबर 2 लेकर के आए हैं। अब देखो, ये जो चैप्टर अपना पादपों और जंतुओं का आर्थिक महत्व, तो इसके अंदर अपन पादपों का आर्थिक महत्व पढ़ रहे थे। तो हमने आर्थिक महत्व की दृष्टि से पादपों को 3 वर्गों में बांटा था। खाद्य संबंधी महत्व के पादप या खाद्य पादप, दूसरी औषधीय पादप और तीसरे होते हैं निर्माण संबंधी महत्व के पादप, जिसके अंदर अपन इमारती काष्ठ और रेशे उत्पादक पादपों के बारे में पढ़ते हैं। तो हम ये जो खाद्य संबंधी महत्व के पादप है इनके बारे में पढ़ रहे थे। तो खाद्य संबंधी महत्व के जो पादप है इनको अपने 7 कैटेगरी के अंदर बांट रखा है। अनाज, दालें, तेल उत्पादक पौधे, मसाले, पेय पदार्थ, सब्जियां और फल। तो देखो, इससे पिछला जो वीडियो था उसके अंदर अपन अनाज के बारे में पढ़ चुके, दालों के बारे में पढ़ चुके, तेल उत्पादक पौधों के बारे में पढ़ चुके और मसालों के बारे में पढ़ चुके हैं। ये सारी चीजें तो पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो के अंदर अपन एक तो पेय पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, एक सब्जियों के बारे में पढ़ेंगे और एक 7वां जो भाग है फल, इसके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। मतलब अपना टॉपिक चल रहा है खाद्य संबंधी महत्व के पादप और इसमें से 4 टॉपिक अपन पिछले वीडियो में कर चुके और ये 3 टॉपिक इस वीडियो के अंदर अपन पूरे करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो भाई, यहां पर मैं ले रहा हूं पेय पदार्थ। पेय पदार्थ का मतलब जिससे अपन कोई पीने योग्य सामग्री प्राप्त करते हैं। तो इसमें 2 पादप अपने को याद करने हैं, एक तो अपना चाय है और दूसरा है कॉफी। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन चाय की। तो चाय का वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या है? कामेलिया साइनेंसिस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, पिछले वीडियो में भी ये बात बताइए कि वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम जो होता है उसमें 2 शब्द होते हैं। पहला शब्द वंश का होता है और दूसरा शब्द होता है जाति का। और वंश और जाति दोनों के नाम को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। तो यहाँ पर भी इन दोनों को अपन ने अलग अलग अंडरलाइन कर लिया है। ये वंश का नाम है और ये जाति का नाम है कामेलिया साइनेंसिस। तो वंश के नाम को अलग अंडरलाइन किया है और जाति के नाम को अलग अंडरलाइन किया है। ठीक है, तो चाय का जो वैज्ञानिक नाम है या वानस्पतिक नाम है वो क्या है? कामेलिया साइनेंसिस है। अब चाय को प्राप्त कैसे किया जाता? तो देखो, ये पादप है कामेलिया साइनेंसिस। इसका पौधा होता है और उस पौधे की जो पत्तियां होती, कोमल पत्तियां, उसको वहां से तोड़ा जाता, तोड़ करके सुखाया जाता और सुखाने के बाद में वो जो पत्तियां हैं उनको बारीक बारीक पीस लिया जाता, बारीक बारीक करतने उनकी काटी जाती है। तो उससे अपने को चाय की पत्ती मिलती है, जो चाय बनाने के लिए अपन डालते हैं दूध के अंदर। दूध को गर्म करके वो जो चाय की पत्ती अपन डालते हैं, तो वास्तव में जो चाय अपने काम के लिए आ रही है या जो उपयोगी भाग है चाय का, वो कहाँ से मिल रहा है? उसकी पत्तियों से मिल रहा है। तो देखो, यहाँ पर यही बात अपने को ध्यान में रखनी है भाई, चाय जो है पौधे की पत्तियों से प्राप्त होती है। मतलब कामेलिया साइनेंसिस नाम का जो पौधा है उसकी जो पत्तियां होती हैं, उन्हीं पत्तियों को सुखा करके और उसकी छोटी छोटी कर्तने काट करके उसी का अपन चाय की पत्ती के रूप में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इसके बाद में दूसरा है कॉफी। तो इसका भी वैज्ञानिक नाम अपने को याद रखना है और ये वैज्ञानिक नाम है इसका कॉफिया अरेबिका। 2019 के अंदर बोर्ड एग्जाम के अंदर 2019 के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है 1 नंबर का। भाई, कॉफी का वैज्ञानिक नाम बताइए या कॉफी का वानस्पतिक नाम बताइए। तो कॉफिया अरेबिका। तो वही बात है, यहाँ पर कॉफिया इसका वंश है और अरेबिका क्या है? इसकी जाति है। दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया। अब कॉफी प्राप्ति कैसे होता? तो ये जो पौधा है कॉफिया अरेबिका, इसके बीज होते हैं, उनके बीजों को भुना जाता है पहले तो, और बीजों को भुनने के बाद में उन्हीं बीजों को पाउडर में बदल दिया जाता है। मतलब जो पौधे से बीज प्राप्त होंगे पहले उनको भुना जाता है, गर्म करके भुना जाता है उनको, और भुना हुए जो बीज है उनको पीस करके अपन क्या करते हैं? कॉफी का जो पाउडर होता है वो तैयार करते हैं। तो वही कॉफी का पाउडर अपन दूध के अंदर डाल करके जो कॉफी है वो तैयार करते हैं। तो यहाँ पर ये बात अपने को ध्यान में रखनी, कॉफी पौधे के भुने हुए बीजों से क्या होती? तैयार की जाती है। तो चाय तो पादप की पत्ती से मिलती है, जबकि कॉफी जो पादप है उसके भुने हुए बीजों से क्या होती? प्राप्त होती है।
तो ये दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाय और कॉफी दोनों के ही वानस्पतिक नाम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं दोनों। तो जैसा कि 2019 में आया हुआ है कॉफी का वैज्ञानिक नाम कॉफिया अरेबिका, तो ऐसे चाय का भी पूछ लिया जाता है कामेलिया साइनेंसिस। तो वीडियो को पॉज करके यदि आपने पिछला वीडियो देख ही रखा है तो सीधा यहाँ से आप नोट कर ले, और पिछला वीडियो नहीं भी देखा है आपने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, पहले वो वीडियो आप ज़रूर देखें, उसके बाद में यहाँ से आप पढ़ाई शुरू करें। तो 4 तक तो आप पिछले वीडियो में उतार चुके हो और ये 5वें बिंदु से आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो यही बातें आपको वीडियो पॉज करके नोट करनी है। तो पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए इनको, उसके बाद में अपन बात करेंगे सब्जियों की। हाँ देखो, अब खाद्य संबंधी पादपों में अब अपन बात करते हैं सब्जियों की। तो देखो सब्जियां क्या चीज है, तो इसका कोई डेफिनेशन नहीं होता है, लेकिन 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज, सब्जियां मानव के संतुलित आहार का प्रमुख घटक है। मानव का जो संतुलित आहार है उसका प्रमुख घटक होती है सब्जियां। क्यों होती है प्रमुख घटक, तो देखो ये जो सब्जियां हैं इनसे विटामिन, खनिज लवण, रेशे और जल प्राप्त होता है। जो सब्जियां हैं उसके अंदर विटामिन होता है, खनिज लवण होते हैं, रेशे होते हैं और क्या पाए जाते हैं, जल पाए जाते हैं। तो इसलिए जो सब्जियां होती है वो मानव के भोजन का क्या है, संतुलित भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक होती है। अब देखो सब्जियां जो होती है ना वो पादप के अलग अलग भागों से प्राप्त होती है। जैसे कुछ सब्जियां जड़ों से प्राप्त होती है, कुछ तने से प्राप्त होती है, कुछ पत्तियों से प्राप्त होती है, कुछ पुष्पक्रम से प्राप्त होती है और कुछ फलों से भी हमें सब्जियां प्राप्त होती है। तो इन सभी के बारे में अपन देखेंगे। तो मुख्य रूप से अपने को ध्यान रखना बस वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम, ठीक है। तो देखो जड़ों से प्राप्त होने वाली सब्जियों में जैसे पहली है गाजर, जिसका वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम है डाकस कैरोटा। तो वैज्ञानिक नाम याद करना है, और याद करने का तरीका वही है कि जैसे एक साथ अपने को याद नहीं हो पा रहे तो वो लिस्ट अपन बना करके रखें इन सारे वैज्ञानिक नामों की, और दिन में कम से कम 2 बार रीडिंग मार लें, तो धीरे धीरे ये सारे नाम अपने याद हो जाएंगे। इसके बाद में है मूली, तो रेफेनस सेटाइवस, और इसके बाद में है सलजम, ब्रेसिका रापा। तो ये जड़ों से प्राप्त होने वाली 3 सब्जियां अपने कोर्स में है, तो ये अपने को याद करना है, गाजर डाकस कैरोटा, मूली रेफेनस सेटाइवस और सलजम ब्रेसिका रापा। और एक इसके अलावा और है शकरकंद आइपोमिया बटाटास, ठीक है। तो ये जड़ों से प्राप्त होने वाली अपने पास में 4 सब्जियां, और चारों सब्जियों के वैज्ञानिक नाम अपने को याद करने हैं। इसके बाद में स्तंभ या तने से प्राप्त होने वाली सब्जियां, ठीक है, यानी कि कुछ पौधे के जो तने हैं उनको अपन सब्जी के रूप में क्या करते हैं, काम में लेते हैं। ऐसे जैसे ये गाजर, मूली, सलजम, शकरकंद ये सब जड़ें हैं, और इन्हीं की जड़ों को ही अपन क्या करते हैं, सब्जी बनाने के काम में लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ पौधे के तने हैं और उन तनों को अपन क्या करते हैं, वो सब्जी बनाने के काम में लेते हैं। तो इसमें देखो पहला है आलू सोलेनम ट्यूबरोसम। जो आलू है वो तने का रूपांतरण होता है, भूमिगत तना होता है आलू, ठीक। इसी प्रकार ये अरबी है, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, तो ये भी एक प्रकार का तना होता है जो भूमिगत होता है, भूमि के अंदर रहता है। तो ये आलू और अरबी ये दोनों ही तने के रूपांतरण होते हैं, और तने के रूपांतरण होने के साथ ही इसका उपयोग सब्जी के लिए किया जाता है। तो आलू सोलेनम ट्यूबरोसम और अरबी कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, तो ये तने से प्राप्त होने वाली 2 सब्जियों के वैज्ञानिक नाम अपने को याद करने हैं। इसके बाद में पानी या पत्ती से प्राप्त होने वाली सब्जियां, तो कुछ पत्तियां भी है पादपों से प्राप्त होने वाली जिसका उपयोग अपन सब्जी बनाने के लिए करते हैं। तो इसमें देखो पहला है पालक, स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। इसी तरीके से दूसरा है मेथी, टाइगोनेला पोइमग्रीक्रम, ठीक है। इसके बाद में बथुआ है, चिनोपोडियम एल्बम। तो ये तीनों जो सब्जियां हैं ये किससे प्राप्त होती है, पत्ती से या पर्ण से प्राप्त होती है। पालक स्पाइनेसिया ओलेरेसिया, मेथी टाइगोनेला पोइमग्रीक्रम
और बथुआ चिनोपोडियम एल्बम। तो ये 3 पत्ती से प्राप्त होने वाली सब्जी है। इसके बाद में पुष्पक्रम। पुष्पक्रम का मतलब है कि कोई पौधा है उसका पूरा का पूरा पुष्प अपन सब्जी बनाने के काम में लेते हैं। तो इसमें देखो है उदाहरण अपने फूल गोभी, ब्रेसिका ओलेरेसिया, और इसकी किस्म है ब्रोटाइटिस। देखो आपने एक पत्ता गोभी का नाम सुना होगा और ये फूल गोभी है। तो पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों का वैज्ञानिक नाम एक ही होता है, ब्रेसिका ओलेरेसिया। यानी कि दोनों जो गोभी आपकी पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों का ही वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका ओलेरेसिया। ब्रेसिका इनका वंश और ओलेरेसिया इनकी जाति है। लेकिन क्या है कि एक तीसरी चीज और होती है जिसे अपन बोलते हैं किस्म या वेराइटी। तो किस्म या वेराइटी अलग अलग होती है। पत्ता गोभी की के लिए जो किस्म या वेराइटी होती है वो कैपिटेटा होती है। वैसे अपने कोर्स में नहीं दिया हुआ उसको, तो कैपिटेटा होती है जो पत्ता गोभी होती है। तो पत्ता गोभी तो क्या है कि पत्ती से प्राप्त होने वाली सब्जी होती है, और ये जो फूल गोभी है ये पुष्पक्रम से प्राप्त होने वाली सब्जी, मतलब वो वास्तव में पादप का फूल है जिसको अपन भोजन के लिए क्या सब्जी बनाने के लिए क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो ब्रेसिका ओलेरेसिया तो इसका नाम है ही वैज्ञानिक, लेकिन साथ में इसकी किस्म भी अपने को लिख के आनी है ब्रोटाइटिस। जो फूल गोभी है उसकी किस्म क्या है, ब्रोटाइटिस, और जो पत्ता गोभी होता है उसकी किस्म अलग होती है, कैपिटेटा होती है। ठीक है। इसके बाद में फल से प्राप्त होने वाली सब्जियां, ध्यान देना भाई यहाँ पर थोड़ा सा। इससे अगला टॉपिक अपन फल ही पढ़ेंगे, लेकिन वहां पर जो फल पढ़ेंगे उसमें और यहाँ पर जो फल पढ़ रहे हैं इसमें थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर वो फल के नाम अपन देख रहे हैं जिनकी सब्जी बनती है। अब जैसे आम हुआ आपका, तो आम की सब्जी थोड़ी बनाते हैं, मीठा आम होता है तो सीजा अपन उसको क्या करते हैं, भोजन के लिए काम में ले लेते हैं। ठीक इसी तरीके से जैसे मान लीजिए आपके केला हुआ, तो कच्चा केला उसकी तो आप सब्जी बना सकते हैं, लेकिन पका हुआ केला उसकी सब्जी नहीं बना सकते, आप सीधा उसको क्या करते हैं, भोजन के रूप में काम में लेते हैं। तो इसे अगला जो पॉइंट अपन लेंगे जिसमें फल पढ़ेंगे, तो उस फल में केवल वो फल अपन पढ़ेंगे जो पका पकाया पेड़ से मिलता है और सीधा अपन उसको खाते हैं, उनका सब्जी बनाने के लिए उपयोग नहीं करते अपन। लेकिन यहाँ पर फल से प्राप्त होने वाली जो सब्जियां हैं उसकी बात अपन कर रहे हैं। तो जैसे टमाटर है तो एक प्रकार का फल, अब इसको अपन सीधा खा भी सकते हैं और सब्जी बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। ऐसे बैंगन है तो बैंगन भी एक प्रकार का फल है। अब इसको अपन कच्चा तो खाते नहीं है, सब्जी बना करके ही खाते हैं, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सोलेनम मेलोंजिना। ठीक इसी प्रकार भिंडी है, तो भिंडी भी जो है एक प्रकार का फल है, लेकिन उसको अपन कच्चा नहीं खाते, उसकी सब्जी बना करके खाते हैं, तो इसका वैज्ञानिक नाम है एबलमास्कस एस्कुलेंटम। और इसके बाद में चौथा अपने गंवार फली। तो देखो गंवार फली भी एक प्रकार का फल ही है, फल है ये, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। तो मैं आपको भी आगे बताऊंगा भाई अपन जो है बायोलॉजी के अंदर ये साइंस की भाषा में फल किसको बोलते हैं। अब वो फल ऐसा भी हो सकता है कि अपन सीधा उसको खा सके, मीठा हो वो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो मीठा नहीं हो लेकिन उसकी सब्जी बना करके अपन क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। जैसे मिर्च है साहब, तो मिर्च जो है एक प्रकार का फल है, लेकिन वो मीठा तो नहीं होता यार, वो तो कैसा होता है, तीखा होता है। तो वैसे मिर्च अपने कोर्स में नहीं है, लेकिन मिर्च भी एक प्रकार का फल होता है जिसकी अपन सब्जी बना करके उसका उपयोग करते हैं, या मसालों के अंदर उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है ना। तो है तो वो एक प्रकार का फल, लेकिन अपन डायरेक्टली तो उसको खाते नहीं है। तो यहाँ पर केवल उन फलों की बात करिए जिनकी अपन क्या करते हैं, सब्जी बनाते हैं। तो टमाटर लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, बैंगन सोलेनम मेलोंजिना, भिंडी एबलमास्कस एस्कुलेंटम, गंवार फली साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। तो ये वैज्ञानिक नाम आप नोट करेंगे, इनको बार बार रिवाइज करेंगे तो ये धीरे धीरे सारे वैज्ञानिक नाम आपको याद होने लग जाएंगे, इसमें कठिनाई वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात और सुन लो कि अभी तक बोर्ड एग्जाम में इस सब्जियों में से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। तो देखो इसमें प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि जड़ों से प्राप्त होने वाली 2 सब्जियों के वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो जैसे आप गाजर डाकोस केरेटा, मूली रेफेनस सेटाइवस, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि तने से प्राप्त होने वाली 2 सब्जियों के उदाहरण दे दो।
तो आलू सोलेनम ट्यूबरोसम और अरबी कोलोकेसिया एस्कुलेंटा। ऐसे ही जैसे प्रश्न पूछ लिया भाई पुष्प क्रम से प्राप्त होने वाली एक सब्जी का उदाहरण दो, तो आप बताएंगे फूल गोभी, ब्रेसिका ओलिडेसिया, किसमें ब्रोटाइटिस। ऐसे प्रश्न आ जाए भाई फल से प्राप्त होने वाली सब्जियां, तो आपके पास में टमाटर लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, बैंगन सोलेनम मेलंजिना। तो प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा करके दिया जा सकता है, लेकिन पूछना क्या है वो तो वैज्ञानिक नाम ही पूछना है, इनमें से कुछ पूछना है। तो आप ध्यान रखें कि कौन सी सब्जी है और वो पादप के कौन कौन से भाग से प्राप्त होती है। तो हमने देख लिया भाई सब्जियां जो है वो पादप के अलग अलग भागों से प्राप्त होगी, कुछ जड़ों से प्राप्त होगी, कुछ तने से प्राप्त होगी, कुछ पत्ती से, कुछ पुष्पक्रम से और कुछ फल से। तो इसी कैटेगरी के हिसाब से आप इनको याद करना। तो वीडियो पॉज करके आप इनको नोट कर लो, उसके बाद में फिर सब्जियों के फलों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अब देखो अपन बात कर रहे हैं फल की। देखो यहाँ पर फल क्या होता है पहले ये बात कर लेते हैं। अभी सब्जियों के अंदर भी अपन ने कुछ सब्जियां फलों से प्राप्त की थी, और यहाँ पर भी अपन केवल फल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फल क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं अपन। तो देखो पुष्प की संरचना तो अपन ने पढ़ रखी होगी। तो पुष्प का जो मादा जननांग होता है उसे हम बोलते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर है ये पूरा। तो इसमें ऊपर का जो भाग होता है इसे अपन बोलते हैं वर्तिकाग्र। ये बीच वाला जो भाग है इसे बोला जाता वर्तिका। और नीचे का जो भाग है जो फुला हुआ रहता है इसे बोला जाता है अंडाशय। तो ये तीनों संरचनाएं मिलकर के क्या बनाती है, स्त्री केसर बनाती है, जो कि पुष्प का मादा जननांग होता है। ठीक है। इसके अलावा पुष्प में और भी अंग होते हैं, जैसे पुंकेसर होता है, पुमंग होते हैं, बाह्य दल होते हैं, लेकिन मैं केवल स्त्री केसर की बात कर रहा हूं। जो स्त्री केसर में 3 भाग है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, जो कि पुष्प का मादा जननांग है। अब ये जो अंडाशय होता है, इस अंडाशय के अंदर क्या होते हैं कि बीजांड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बीजांड। कुछ में एक बीजांड होता है, कुछ में एक से अधिक बीजांड भी पाए जाते हैं। और इस बीजांड के अंदर क्या होता है कि मादा युग्मक अंड कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मादा युग्मक अंड कोशिका इस बीजांड के अंदर पाई जाती है। क्या बताया हमने कि स्त्री केसर जो है उसका सबसे नीचे का भाग अंडाशय है, जो कि फूला हुआ रहता है, और इस अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। एक बीजांड भी हो सकता है, एक से अधिक बीजांड भी हो सकते हैं। और इस बीजांड के अंदर क्या पाई जाती है? अंड कोशिका पाई जाती है। और ये अंड कोशिका किसका कार्य करती है? मादा युग्मक का कार्य करती है। ठीक है। अब देखो जब परागण की क्रिया होती है तो ये जो पुंकेसर होते हैं इससे परागकण निकल करके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, और इस परागकण के अंदर क्या होते हैं? नर युग्मक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नर युग्मक। ठीक है। तो भाई देखो ये जो परागकण है जब यहां पहुंचता है तो इससे एक नली निकलती है, और ये जो नली है इसे अपन पराग नली बोलते हैं। तो ये नली जो है यहाँ से वृद्धि करती हुई अंडाशय के जो बीजांड है उसमें प्रवेश कर जाती है,
और यहाँ ला करके जो नर युग्मक है उसको छोड़ देती है। तो जब नर युग्मक यहाँ आकर के छूटते हैं तो अंड कोशिका और जो नर युग्मक है ये दोनों आपस में संयोजित हो जाते हैं, संलीत हो जाते हैं और उसी क्रिया को अपन बोलते हैं निषेचन की क्रिया। तो जैसे ही निषेचन की क्रिया होती है तो ये बीजांड तो बीज में बदल जाता है और ये अंडा से फल के अंदर बदल जाता है। बीजांड बीज में बदलेगा और अंडा से किस में बदल जाएगा, फल के अंदर बदल जाएगा। बीजांड तो आगे चल करके क्या बनाएगा, बीज बनाएगा और अंडा से आगे चल करके क्या बनाएगा, फल बनाएगा। और ऐसा कब होगा, जब यहाँ पर उपस्थित अंड कोशिका का क्या हो जाए, निषेचन हो जाए। निषेचन कैसे होगा, तो कोई पुंकेसर है उससे परागकण जो होते हैं वो उड़ करके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर आएंगे और इसी परागकण के अंदर नर युग्मक होता है। तो ये जब परागकण यहाँ पर पहुंचता है तो इससे एक नली निकलती है जिसे पराग नली बोला जाता है और उसी पराग नली से जो नर युग्मक है वो यहाँ से गति करते हुए अंडाशय का जो बीजांड है उसमें पहुंच जाते हैं और जैसे नर युग्मक इस बीजांड में पहुंचते हैं तो वो अंड कोशिका से संयोजित होकर के उसको क्या कर देते हैं, निषेचित कर देते हैं। नर युग्मक और अंड कोशिका के मिलने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है या युग्मक संलयन कहलाती है। तो जैसे ये संलयन होता है तो बीजांड तो बीज में बदल जाता है और अंडाशय किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। तो जीव विज्ञान के अनुसार या बायोलॉजी के अनुसार या विज्ञान के अनुसार अंडाशय से विकसित होने वाली संरचना को अपन क्या बोलते हैं, फल बोलते हैं। अब वो फल किसी भी तरीके का हो सकता है, कई बार वो मीठा हो सकता है, कई बार वो तीखा हो सकता है, जैसे मिर्च के लिए मैंने कहा था, कई बार सब्जी बनाने लायक हो सकता है। लेकिन विज्ञान के अनुसार क्या है कि जो संरचना अंडाशय से विकसित हुई है वही क्या कहलाएगी, फल कहलाएगी। तो बस इसी स्थिति को नजर में रखते हुए मैंने ये परिभाषा बनाई है कि पुष्प में अंड कोशिका के निषेचन के बाद अंडाशय से बनी संरचना क्या कहलाती है, फल कहलाती है। बात समझ में आ गई अपने कि पुष्प में अंड कोशिका के निषेचन के बाद अंडाशय से बनी संरचना को ही क्या बोला जाता है, फल बोला जाता है। और 2020 के अंदर ये प्रश्न आया है अपने बोर्ड एग्जाम में कि फल को परिभाषित कीजिए। तो हमारा उत्तर क्या होगा कि पुष्प में अंड कोशिका के निषेचन के बाद अंडाशय से बनी संरचना को या अंडाशय से विकसित संरचना को ही क्या बोला जाता है, फल बोला जाता है। सीधी भाषा में आप ऐसे भी बोल सकते हैं भाई, परिपक्व अंडाशय को ही फल बोला जाता। अंडाशय कब पकता है, जब निषेचन की क्रिया हो जाती है, तो परिपक्व अंडाशय को फल बोला जाता है। ये भी आप सीधी भाषा में कह सकते हैं। तो ये फल की परिभाषा हो गई आपकी, ठीक है। तो इस परिभाषा के अनुसार तो सभी फलों को अपन इसके अंदर मानेंगे जो अंडाशय से विकसित हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो अपन फल पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक के अंदर केवल उन्हीं फलों के बारे में अपन पढ़ेंगे जिनको अपन सीधे खा सकते हैं, जिनको बिना पकाए अपन खा सकते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, केवल इस टॉपिक के लिए जो अपन फल पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ फल ऐसे भी है जो तीखे हैं या जिनका उपयोग अपन सब्जी बनाने के लिए करते हैं वो मीठे नहीं होते हैं। तो उनको छोड़ करके जो फल मीठे हैं या खट्टे मीठे हैं जिनको बिना पकाए अपन खा सकते हैं, केवल उनकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। तो देखो, फल मनुष्य द्वारा बिना पकाए खाए जाने वाले शर्करा युक्त मीठे या खट्टे मीठे पुष्प के अंडाशय से निर्मित मांसल रसीले अंग होते हैं। तो फल क्या है, मनुष्य के द्वारा बिना पकाए खाए जाने वाले शर्करा युक्त मतलब शक्कर वाले होंगे, और शक्कर वाले हैं तो मीठे होते हैं या फिर खट्टे मीठे होते हैं, पुष्प के अंडाशय से विकसित होते हैं और मांसल रसीले अंग होते हैं। तो आप तो ये डेफिनेशन अच्छे से याद रखना भाई, फल किससे बोलेंगे या फल की परिभाषा क्या बताएंगे, तो सीधा ये बताओगे आप कि पुष्प में अंड कोशिका के निषेचन के बाद अंडाशय से बनी संरचना को ही क्या बोला जाता है, फल बोला जाता है, ठीक है। अब अपने को कुछ फलों के वैज्ञानिक नाम याद करने हैं, जिससे पहला है अपने आम। इसका वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम है मेजिफेरा इंडिका। आम को फलों का राजा बोला जाता, लेकिन अपने किताब में ऐसी बात लिखी हुई नहीं है। अपने को तो केवल ये जो 6 फल दिए हैं इनके वैज्ञानिक नाम याद करने हैं। तो आम मेजिफेरा इंडिका, केला है म्यूजा पेरिडीजिएका, संतरा सिट्रस रेटिकुलेटा, अमरूद
सीडियम गुआजावा और पपीता केरिका पपैया और सीताफल है एनुना स्क्वेमोसा। तो इसमें आप देख लो, जैसे आम है मीठा भी होता है, खट्टा मीठा भी हो सकता है, केला मीठा होता है हमेशा, संतरा खट्टा मीठा होता है, अमरूद मीठा भी हो सकता है और खट्टा मीठा भी हो सकता है, पपीता मीठी होती है और सीताफल जो है वो भी कैसा होता है, मीठा होता है। तो ये वैज्ञानिक नाम आपको याद रखने हैं। आम मेजिफेरा इंडिका, केला म्यूजा पेरिडीजिया, संतरा सिट्रस रेटिकुलेटा, अमरूद सीडियम गुआजावा, पपीता केरिका पपैया, सीताफल एनोना स्क्वेमोसा। तो ये फल की ये परिभाषा और ये वैज्ञानिक नाम हमें अच्छे से ध्यान रखने। अभी तक इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन फिर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे आम का वैज्ञानिक नाम बताइए या केले का वैज्ञानिक नाम बताइए। फिर प्रश्न ऐसे आ जाए कि मनुष्य के द्वारा सीधे खाए जाने वाले जो फल है उनमें से किन्हीं 2 फलों के नाम वैज्ञानिक नाम सहित लिखिए। तो कोई भी 2 फल जैसे आम मेजिफेरा इंडिका, केला म्यूजा पेरिडीजिया का, वो अपन याद करें। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके ये फल वाली जो बात है वो भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, हो गया आपके। अब देखिए, आज के वीडियो को तो अपन यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो औषधीय महत्व के पादप है उनकी अपन बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी वैज्ञानिक नाम आपके आ रहे हैं इनको बार बार आप दोहराते रहें, आसानी से याद हो जाएंगे। इनको लेकर के ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। पूछे इन्हीं में से जाते हैं, लेकिन टेंशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार बस दोहराने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।